जॉन स्नो एक ऐसा किरदार जिसे हर किसी ने अंडरडॉग समझा, जो हर वक्त कहता रहा आई नो नथिंग। लेकिन क्या वाकई वो कुछ नहीं जानता था, या फिर उसके आसपास सब कुछ इतना सावधानी से डिजाइन किया गया था कि पूरी गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी, उसकी पहचान उसके खून और उसके फैसलों के इर्द गिर्द घूमती है। हमें सालों तक बताया गया कि जॉन स्नो एक नाजायज बच्चा है, एक ऐसे बच्चे का नाम जिसे कभी अपनी माँ का चेहरा भी देखना नसीब नहीं हुआ। पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एक परत खुलती है और समझ आता है कि जॉन स्नो सिर्फ एक आउटकास्ट नहीं, एक राज था, एक छुपा हुआ वारिस। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक था कि उसे नाइट्स वॉच भेज दिया गया? क्या ये भी इत्तेफाक था कि उसके हाथ में लॉन गक्लॉ आई और वो व्हाइट्स के खिलाफ लड़ने वाला पहला बंदा बना? या फिर सब कुछ पहले से लिखा हुआ था, जिसे किसी ने प्लान किया, एक भविष्यवाणी की तरह? ये वीडियो है जॉन स्नो के असल राज की, उसकी असल पहचान, उसकी डेस्टिनी और एक ऐसे गेम की जो शायद आयरन थ्रोन से ज्यादा बड़ा था। जब गेम ऑफ थ्रोन्स का पहला सीजन आया तो जॉन स्नो एक सिंपल सा किरदार लगा, एक ऐसा लड़का जो अपने ही घर में पराया था, जिसको कभी अपने बाप से पूरी मोहब्बत नहीं मिली और जिसका असल कोई नहीं जानता था। सब सोचते थे कि वो नेड स्टार्क का हराम का बेटा है, किसी अनजान औरत का नतीजा। इस दागहर के साथ वो पला बड़ा हुआ और इस दर्द को अपने किरदार का हिस्सा बना लिया। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं थी। वो असलियत जो दुनिया से छुपाई गई थी, उसमें एक पूरा ताज था, आयरन थ्रोन का हकदार। सालों तक हमें सिर्फ ये दिखाया गया कि जॉन स्नो एक स्टार्क है, हाफ स्टार। लेकिन जब सीजन 6 के एंड में टॉवर ऑन एव जॉय का फ्लैशबैक आया, सब कुछ बदल गया। वो सीन जहां लियाना स्टार्क अपनी मौत के करीब है और अपना एक नन्हा सा बेटा नेड के हवाले करती है, उस सीन ने पूरा गोटी फैंडम हिला दिया, क्योंकि वो बेटा जॉन स्नो था और वो किसी अनजान सोल्जर का नहीं बल्कि रेगर टारगेरियन का बेटा था, यानी डेनेरिस का भतीजा और टारगेरियन खानदान का असली वारिस। उसका असल नाम था एगॉन टारगेरियन। सोचो, एक लड़का जिसे हम सारी कहानी में स्नो कहते रहे, वो असल में फायर और आइस दोनों का नतीजा था। स्टार्क उसकी माँ की तरफ से और टारगेरियन उसके बाप की तरफ से। ये वही सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर का राज था जिसका जिक्र पूरी सीरीजेस में होता रहा, मगर लोगों ने उसका मतलब ही नहीं समझा। इसका मतलब ये भी है कि जॉन का नाइट्स वॉच में जाना, उसका वाइल्डलिंग्स से कनेक्ट करना, उसका व्हाइट वॉकर्स के खिलाफ लीड लेना, ये सब रैंडम नहीं था। ये एक भविष्यवाणी थी जो खुद को पूरा कर रही थी। और रेगर टारगेरियन को ये सब पता था, इसीलिए उसने लियाना से शादी की, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम एगॉन रखा, क्योंकि एक प्राचीन भविष्यवाणी थी कि एजोर अहाई विल बी रीबॉर्न टू फाइट द डार्कनेस। जॉन स्नो उस भविष्यवाणी का हिस्सा था और ये बात सिर्फ ब्रैन जानता था या सैमुअल टार्ली ने ओल्ड टाउन में पर्चियां पढ़कर निकाला? ये नहीं, ये बात पहले से लिखी गई थी। अब सोचिए, अगर जॉन स्नो असल में एगॉन टारगेरियन था, तो क्या डेनेरिस का आयरन थ्रोन का सपना ही झूठ था? क्या जॉन स्नो का असली मकाम सिर्फ व्हाइट वॉकर्स को मारना था या उसे राजा बनना चाहिए था? जॉन ने कभी थ्रोन की ख्वाहिश नहीं की और शायद इसीलिए वो सबसे बेहतर राजा था। उसका दिल नींद से नहीं, दर्द से बना था। वो एक ऐसे बच्चे का बेटा था जिसे मोहब्बत के लिए जंग लड़नी पड़ी और एक ऐसी माँ का जो सिस्टम के अगेंस्ट चली गई। क्या ये सब रैंडमली हुआ या सब कुछ लिखा हुआ था? जॉन स्नो का नाम स्नो नहीं था, वो एक लेजेंड था जिसका नाम दुनिया के रिकॉर्ड्स से मिटा दिया गया था ताकि पॉलिटिकल पीस बना रहे। लेकिन उसकी आंखों में जो आग थी, उसके डिसीजंस में जो सच्चाई थी, मुझे वो सिर्फ एक वॉरियर की नहीं थी, वो एक राजा की रूह थी। गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में सिर्फ राजनीति नहीं, पुरानी तारीखों और पुरानी निशानियों का भी बहुत बड़ा रोल था। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसका जिक्र कई बार किया गया लेकिन जिसे कभी फुली समझाया नहीं गया, वो थी एजोर अहाई की भविष्यवाणी, या जिसे रेड प्रीस्ट्स ने कहा द प्रिंस दैट वाज प्रॉमिस्ड। इस पैगंबर का जिक्र मेलिसांद्रे ने भी किया, थोरोस ऑफ मायर ने भी किया और सबका एक ही कहना था, एक ऐसा हीरो पैदा होगा जो अंधेरों के खिलाफ लड़ेगा, जिसे पुरानी आग से नई तलवार मिलेगी और जो जिंदगी और मौत के दरमियान फैसला करेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब कुछ जॉन स्नो के लिए लिखा गया था? चलो सोचते हैं, अजोर अहाई का निशान क्या क्या था? वो एक वॉरियर होगा जो डार्कनेस को हराएगा, वो फायर एंड आइस दोनों का नतीजा होगा, उसकी तलवार से नूर निकलेगा, वो जिंदा होकर मौत से वापस आएगा। अब इन सब निशानियों को देखो, क्या ये किसी और पे फिट बैठता है या सिर्फ जॉन स्नो पे? जॉन वो बंदा था जो जिंदा होकर वापस आया। मेलिसांद्रे ने उसे रेसरेक्ट किया क्योंकि उसके अंदर कुछ था जो बाकी सब में नहीं था। उसने व्हाइट वॉकर के खिलाफ सबसे पहले जंग की, उसने अपने हाथों से उनको मारा और उनका लीडर नाइट किंग उसके सामने गया। उसका पूरा सफर नॉर्थ के आइस से लेकर ड्रैगन के फायर तक एक सिंबॉलिक जर्नी थी। वो स्टार्क भी था और टारगेरियन भी, यानी अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर का लिटरल मीनिंग। लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स ने हमें
मिसलीड किया। डेनारिस को अजोर अहाई बनाने की कोशिश की गई, स्टैनिस, बराथे और नन को भी। ब्रान को किंग बना दिया गया, आर्या ने नाइट किंग को मारा। मगर पूरा जर्नी किसकी थी? जॉन स्नो की। क्या ये सब गलती थी या फिर ये सब डिलिब्रेट था? कई फैंस मानते हैं कि ब्रान ने, जिसे थ्री आइड रेवन का दर्जा मिला था, सब कुछ देखा। उसने पास्ट और फ्यूचर दोनों जाने और उसने ही सब कुछ ऐसे ऑर्केस्ट्रेट किया कि जॉन स्नो कभी किंग न बन सके, क्योंकि वो जानता था कि जॉन स्नो की ताकत कुर्सी में नहीं, इंसाफ में थी। ब्रान ने उसे एक टूल की तरह यूज किया, व्हाइट्स से लड़ने के लिए, डेनारिस को रोकने के लिए, और फिर उसे एक्साइल भेज दिया ताकि उसकी कहानी कभी पॉलिटिकल थ्रेट न बन सके। लेकिन दिल के किसी कोने में हमें पता है ये कहानी जॉन स्नो की थी। वो था असली अजोर अहाई, वो प्रिंस दैट वाज प्रॉमिस्ड, और उसका नाम एगॉन टारगैरियन था। वो नाम जिसे दुनिया ने कबूल नहीं किया, पर प्रोफेसी ने पहले ही लिख दिया था। जॉन स्नो ने जिंदगी भर सिर्फ एक चीज चुनी, सच। वो कभी पावर के पीछे नहीं भागा, कभी पॉलिटिक्स में शामिल नहीं हुआ और कभी किसी के लिए अपने प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। लेकिन जब उसने डेनारिस को मारा तो दुनिया ने समझा कि उसने बेवफाई की, लेकिन असल में उसने वफा की सबसे बड़ी मिसाल दी थी डेनारिस टारगैरियन, जिससे वो प्यार करता था, जिसके लिए उसने अपने हक भी छोड़ दिए थे। जब उसने किंग्स लैंडिंग में बिना दया के लहू बहाया, जब उसके चेहरे पर ताकत का नशा आ गया, तब जॉन ने वो देखा जो और कोई नहीं देख पाया, एक नई टायरेंट, एक नया मैड क्वीन। और उस वक्त उसके पास दो रास्ते थे, या तो आंख बंद करके वफादारी निभाए, या फिर वो करे जो सिर्फ एक असली वॉरियर ऑफ लाइट करता है, अंधेरे के खिलाफ खुद रोशनी बन जाना। उसने डेनारिस को मारा, नफरत से नहीं, बल्कि इसलिए कि दुनिया में फिर से इंसाफ जिंदा रहे। वो तलवार चलाना नहीं चाहता था, लेकिन जब चलाई तो दुनिया का फ्यूचर बदल गया। और फिर क्या मिला उसे? ना ताज, ना तख्त। वो राजा बन सकता था, लोग चाहते थे, उसके नाम के नारे लग रहे थे, लेकिन उसने खुद कहा आई डोंट वांट इट। वो चला गया नॉर्थ के पार, नाइट्स वॉच में वापस, यानी जहाँ से कहानी शुरू हुई थी वहीं उसका आखिरी मंजिल बना, वापस जंगलों में, स्नो के बीच, अपनी रूह के साथ अकेला। लेकिन क्या ये हार थी? नहीं भाई, ये उसी इंसान का फैसला था जो सच में किंग मटेरियल था, क्योंकि असली राजा वो होता है जिसे ताज की जरूरत नहीं होती। वो होता है जो कुर्सी पर बैठकर नहीं, जख्म खाकर भी सच के साथ खड़ा रहता है। जॉन स्नो ने सब कुछ पाकर भी सब कुछ छोड़ दिया, और इसीलिए उसकी कहानी गेम ऑफ थ्रोन्स का असली सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर थी। अगर आपका भी मानना है कि जॉन स्नो ही असली हीरो था और उसका रास्ता सबसे मुश्किल लेकिन सबसे सच्चा था, तो कमेंट में लिखो जॉन स्नो वाज ऑलवेज द वन। और अगर आप चाहते हो कि हम आर्या स्टार्क, टायरियन या ब्रान के ऊपर भी ऐसे ही डीप ब्रेक डाउन करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे बताना मत भूलना, क्योंकि असली कहानी वो होती है जो सबके सामने होकर भी किसी को नजर नहीं आती।